नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी के कृपा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में माँ, बेटे और बहू रहती थी। बहू बहुत ही सीधी साधी और शांत स्वभाव की थी, पर सास बहुत ही झगड़ालू और घमंडी थी। वह अपने बहू के साथ बहुत अत्याचार करती थी। उससे घर का सारा काम करवाती थी और उसे खाने के लिए एक सूखी रोटी दे देती थी। उसके पति को यह सब पता नहीं था। वह सुबह होते ही खेत में चला जाता था और बहू सुबह होते ही काम में लग जाती थी। एक दिन एक पड़ोसन बहू से मिली। बातों ही बातों में पड़ोसन ने धर्मराज जी के नित्य नियम का महात्म बहू को बताया। सारी बात सुनकर बहू ने अपने मन में भी धर्मराज जी के नित्य नियम निभाने का निर्णय ले लिया। शाम को धर्मराज जी के नित्य नियम की बात अपने सास को बताई। तब सास बोली, कोई जरूरत नहीं है कोई भी नित्य नियम निभाने की, घर का काम करो। बहू चुप हो गई। अगले दिन बहू जल्दी उठकर नदी पर स्नान करने चली गई। वहीं एक घड़ा में पानी भरा और वहीं धर्मराज जी के मंदिर में बैठकर धर्मराज जी की कथा कहानी सुनी। बहू सवा महीने धर्मराज जी के कथा कहानी करने का निर्णय ले लिया। सास के जागने से पहले बहू घर आ जाती थी। यही सिलसिला रोज का था। किसी तरह 15 दिन बीता और एक दिन सास जल्दी उठ गई। उसने देखा घर में बहू नहीं है। वह समझ गई कि जरूर बहू धर्मराज जी के मंदिर में नित्य नियम निभाने गई है। बहू के वापस आने पर उसने बहू से कुछ भी नहीं कहा। सास सोच रही थी कि बहू का नित्य नियम कैसे छुड़ाया जाए। अगले दिन सास ने उसका मटका बदल दिया। पक्के मटके की जगह कच्ची मिट्टी की मटका रख दिया। सुबह अंधेरे में बहू कच्ची मिट्टी का मटका लेकर नदी पर गई। बहू ने स्नान किया। फिर उसने मटके में जल भरने के लिए जैसे ही मटका नदी में डुबोया, मटका गल गया और सारी मिट्टी बह गई। बहू यह सब देखकर रोने लगी। वह धर्मराज जी के पास आकर रोने लगी और रोते रोते बोली, हे धर्मराज जी, मेरा नियम टूट गया, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। तभी धर्मराज जी प्रकट होकर बोले, तुमने आज जल के स्थान पर अपने आंसुओं से मुझे नहलाया है, तुम्हारा नेम पूरा हो गया। तब बहू ने कहा, हे प्रभु, मैं कल कैसे जल लेकर आऊंगी, मैं आपको कैसे नहलवाऊंगी। यदि मेरी सास को पता चल गया कि मैंने मटका नदी में बहा दिया तो वह बहुत गुस्सा होंगी। तब धर्मराज जी ने उसे सोने का एक मटका दिया, जिसे लेकर बहू खुशी खुशी घर आ गई। सास के पूछने पर उसने सारी बात बता दी। सास बहुत खुश हुई। उसने अपनी बहू से कहा, सोने के मटके में यदि जल लेकर जाओगी तो गांव वाले इसे छीन लेंगे। तू कल फिर से जाकर धर्मराज जी से रोकर दूसरा मटका मांग लेना। बहू बहुत ही सीधी साधी थी। वह अगले दिन धर्मराज जी के पास जाकर फिर से रोने लगी। धर्मराज जी के पूछने पर उसने सारी बात बताई। तब धर्मराज जी ने उसे चांदी का एक मटका दिया। बहू चांदी का मटका लेकर घर आ गई, लेकिन उसकी सास ने वह भी रख लिया और अपने बहू से फिर अगले दिन रोने के लिए कहा। बहू सास के डर से फिर जाकर धर्मराज जी के पास बैठकर रोने लगी। फिर धर्मराज जी के पूछने पर बहू ने सारी बात बताई। धर्मराज जी ने कहा, तेरी सास की लालच कभी भी खत्म नहीं होगा, तू आज मिट्टी का मटका ले जा। यह कहकर धर्मराज जी ने उसे मिट्टी का मटका दिया। बहू जब घर आई तो उसकी सास बहुत गुस्सा हुई। उसने कहा, तेरे धर्मराज जी के पास बस इतना ही धन है, जिसके पास कुछ नहीं है उसका नित्य नियम निभाने से क्या लाभ। लेकिन बहू ने सास की बात नहीं मानी और पूरे सवा महीने चुपके से धर्मराज जी का नित्य नियम निभाती रही। एक दिन सास ने छुपाए हुए दोनों घड़ों को देखा तो वह कच्चे मिट्टी के बन गए थे। यह देखकर सास बहू को बुरा भला कहने लगी। तभी वहाँ धर्मराज जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, तुमने लालच और घमंड में आकर बहुत पाप किया है, इसलिए तुम्हारे छूने से यह मटके मिट्टी के बन गए।
जैसा बोओगी वही फल काटोगी। धर्मराज जी का दर्शन करने से सास की आंखें खुल गई। वह बहू से और धर्मराज जी से माफी मांगने लगी। धर्मराज जी ने क्षमा कर दिया और खुश रहने का आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गए। धर्मराज जी की कृपा से वह तीनों घड़े सोने के हो गए। अब सास बहू मिलकर धर्मराज जी का नित्य नियम निभाने लगे। धर्मराज जी की कृपा से सास बहू को इहलोक में सुखों की प्राप्ति हुई और मरने के बाद स्वर्गलोक का सुख मिला। हे धर्मराज जी, जैसे आपने सास बहू पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो।